क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिका जैसा सुपर पावर देश जिस डील के लिए सालों से कोशिश कर रहा था, वो भारत ने कैसे कर ली? क्या आपको पता है कि एक ही रात में 26 देश भारत के दरवाजे क्यों खटखटाने लगे? क्या वाकई ब्रिटेन ने भारत के सामने अपने ट्रेड रूल्स को झुका दिया? और क्या अब भारत की ताकत से डरने लगा है व्हाइट हाउस? अगर इन सवालों का जवाब नहीं जानते तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो काम डोनाल्ड ट्रंप नहीं कर पाए उसे भारत ने चुटकियों में कर दिखाया और अब पूरी दुनिया भारत को अपना व्यापारिक साथी बनाना चाहती है। दोस्तों, हाल ही में भारत के लिए दो बड़ी खबरें सामने आई हैं, जो उसकी बढ़ती आर्थिक शक्ति और वैश्विक रणनीति की झलक देती हैं। एक तरफ ब्रिटेन के साथ हुए मुक्त व्यापार समझौते ने भारत के लिए नए रास्ते खोले हैं, वहीं दूसरी ओर अमेरिका और मेक्सिको के बीच चल रहे टमाटर युद्ध ने भारत को व्यापारिक संबंधों के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। दोस्तों, 2025 अभी अपने आधे पड़ाव पर ही है और भारत ने ऐसा धमाका कर दिया है जिससे न केवल देश में गर्व की लहर दौड़ पड़ी, बल्कि दुनिया के कई ताकतवर देशों के होश भी उड़ गए हैं। यह वो कूटनीतिक चाल है जिसे देखकर शायद डोनाल्ड ट्रंप भी हैरानी में होंगे, क्योंकि जो काम वे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी नहीं कर पाए, भारत ने वह सिर्फ एक दस्तखत से कर दिखाया। इतना तय है कि अगर भारत इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो जल्द ही सुपर पावर शब्द के आगे अमेरिका नहीं बल्कि भारत का नाम जुड़ता दिखाई देगा। 24 जुलाई को लंदन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के पीएम कीयर स्टारमर के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA सिर्फ एक व्यापारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि दोनों देशों के भविष्य की दिशा तय करने वाला समझौता बन चुका है। इस करार के बाद अब भारत से ब्रिटेन को भेजे जाने वाले लगभग 99% उत्पादों पर टैक्स पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। वहीं ब्रिटेन से भारत आने वाले महंगे उत्पादों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, शराब, कॉस्मेटिक्स और लग्जरी कारों पर भी आयात शुल्क को कई चरणों में घटाया जाएगा। अब जरा सोचिए, ब्रिटिश लग्जरी गाड़ियां भारतीय सड़कों पर दिखेंगी और भारतीय जेनरिक दवाएं ब्रिटेन के अस्पतालों में सस्ती मिलेंगी। यही नहीं, ब्रिटिश पीएम स्टारमर ने इस डील को ब्रिटेन के आर्थिक इतिहास की सबसे प्रभावशाली साझेदारी बताया और कहा कि कुछ उत्पाद जिन पर पहले 100% टैक्स लगता था, अब उनकी लागत 10% तक घट जाएगी, जिससे निवेशकों और उपभोक्ताओं दोनों को बड़ा फायदा होगा। इस समझौते की गूंज इतनी तेज थी कि इसके 50 घंटे के भीतर ही भारत को दुनिया के 26 देशों से FTA के लिए ऑफिशियल प्रस्ताव मिलने लगे। मध्य एशिया, यूरोप और खाड़ी देशों से आए इन प्रस्तावों में कनाडा, इजराइल, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फ्रांस, ओमान, दक्षिण कोरिया, चिली और पेरू जैसे प्रमुख देश शामिल हैं। इन सभी देशों ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्तों को नए मुकाम तक ले जाने की इच्छा जताई है। यह सच है कि आज कई देश भारत के साथ जल्द से जल्द FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ताकि भारतीय प्रोडक्ट्स की ताकत का फायदा उठा सकें। अब भारत न सिर्फ चीन को चुनौती दे रहा है, बल्कि ग्लोबल लेवल के मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में भी उभर रहा है। आईफोन से लेकर रेंज रोवर जैसे हाई एंड प्रोडक्ट्स तक भारत में तैयार हो रहे हैं और यही नहीं, भारत से कई देशों को एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। दूसरी ओर दुनिया भर की बड़ी कंपनियां भारत को एक विशाल और संभावनाओं से भरा बाजार मानकर अपने प्रोडक्ट्स यहां लॉन्च करना चाहती हैं, क्योंकि यहां ग्राहक तो करोड़ों की संख्या में हैं। सरकार भी अब चीनी सामानों को धीरे धीरे बाहर का रास्ता दिखा रही है और बाकी देशों को भारत आने का खुला न्योता दे रही है। ऐसे में जिन देशों के साथ भारत का FTA है, उनके लिए बिना ज्यादा टैक्स दिए भारत में सामान बेचना मुमकिन हो जाता है। यही वजह है कि भारत के साथ समझौते को लेकर इतनी हलचल है। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गलतियों ने भारत को अप्रत्याशित लाभ दे दिया। ट्रंप का इरादा तो यही था कि ज्यादा से ज्यादा देश अमेरिका से जुड़ें, लेकिन उनका टैरिफ वॉर और धमकियों भरा रवैया उनकी रणनीति को उल्टा असर दे गया। किसी भी देश से बातचीत से पहले वे टैरिफ की चेतावनी देने लगते थे, जिससे तमाम देशों ने अमेरिका से दूरी बनानी शुरू कर दी। भारत ने इस मौके का फायदा उठाते हुए इन्हीं देशों को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया और ये भारत के ग्लोबल पावर बनने की दिशा में एक अहम कदम है।
उधर अमेरिका में एक ऐसा मुद्दा उभर आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। टमाटर वॉर। वही लाल टमाटर जो आपके खाने की चटनी से लेकर बर्गर और सलाद तक की जान होता है, आज अमेरिका में तूफान की वजह बन चुका है। जुलाई 2025 में अमेरिका ने बिना किसी चेतावनी के मेक्सिको से आने वाले ताजे टमाटरों पर 700% टैक्स लगा दिया। नतीजा, मेक्सिको की सप्लाई चेन चरमरा गई और अमेरिकी मार्केट में टमाटर अचानक लग्जरी बन गया। न्यूयॉर्क, लॉस एंजलिस और शिकागो जैसे शहरों में टमाटर के दाम आसमान छूने लगे। जहां पहले टमाटर $1.70 में मिलता था, वहीं अब यह 7 गुना महंगे रेट पर बिक रहा है। पिज्जा में सॉस नहीं, स्कूल के खाने में सलाद अधूरी और रेस्टोरेंट सोशल मीडिया पर गिड़गिड़ाते दिखे, टमाटर गायब हो चुका था। लेकिन असली मोड़ तब आया जब मेक्सिको ने जवाब में कोई विरोध या धमकी नहीं दी। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न गुस्सा, बस एक चुपचाप चाल चली और सीधे कनाडा से डील कर ली। अब मैक्सिकन टमाटर अमेरिका को बाएं पास करते हुए कनाडा पहुंच रहे हैं। कनाडा ने न सिर्फ मेक्सिको का स्वागत किया, बल्कि लॉजिस्टिक्स सप्लाई का नया मॉडल भी खड़ा कर दिया। फ्रीजर ट्रेनें, कूल ट्रक और वैक्यूम पैक सिस्टम। नतीजा ये कि अमेरिका में टमाटर महंगा और मुश्किल हो गया, जबकि कनाडा को मिल रहा है ताजा, सस्ता और भरोसेमंद माल। मेक्सिको की इस रणनीति ने ग्लोबल लेवल पर हलचल मचा दी है। यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया तक उसकी पहुंच और मजबूत होती जा रही है। भारत ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि समझा भी है कि आने वाले समय में यही रणनीति किसी और फार्म प्रोडक्ट्स के साथ भारत के खिलाफ भी अपनाई जा सकती है। इसलिए भारत अब भावनाओं से नहीं, रणनीति से खेल रहा है। आज का वैश्विक व्यापार सिर्फ मुनाफे का नहीं, पॉलिटिक्स और पावर बैलेंस का खेल बन चुका है। और जो यह नहीं समझेगा, वह सिर्फ टमाटर ही नहीं, अपना भविष्य भी खो देगा। ट्रेड वॉर की आंच अब टमाटर तक पहुंच गई है। अमेरिका बार बार भारत की तरक्की पर रोक लगाने के बहाने ढूंढता है। कभी दूध, कभी प्याज, कभी सब्जियां। हर बार कोई नया टैक्स, कोई नई पाबंदी और झटका लगता है भारत के किसानों को। लेकिन अब दिल्ली की रणनीति बदल रही है। वार्निंग देने के बजाय अब तैयारी है साइलेंट रिवेंज की। नीति आयोग से लेकर वाणिज्य मंत्रालय तक एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या भारत भी मेक्सिको की तरह बिना शोर के पूरी बाजी पलट सकता है? ये सिर्फ टमाटर की बात नहीं है, ये मसला है देश की कृषि अर्थव्यवस्था, किसानों की आमदनी और फूड सिक्योरिटी का। आज अगर अमेरिका या यूरोप अचानक भारत की किसी प्रमुख फसल पर भारी टैक्स लगा दें, तो उसका असर सीधे उन करोड़ों लोगों की जेब पर पड़ेगा जो खेती से जुड़े हैं। ऐसे में भारत अब धीरे धीरे एक नई नीति अपना रहा है, कम बोलो, ज्यादा करो। मेक्सिको ने भी कुछ ऐसा ही किया था। अमेरिका के हर वार को बिना जवाब दिए उसने सिर्फ रणनीति से जवाब दिया। अब भारत भी वही रास्ता अपना रहा है। दूसरी तरफ चीन पूरे घटनाक्रम पर शांत बैठा है, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ पकड़ रही हैं। जब अमेरिका ने इस साल की शुरुआत में चीन पर भारी टैक्स लगाया था, तब बीजिंग ने वीटीओ में केस फाइल कर दिया। लेकिन अब वह कोई शोर नहीं मचा रहा, बल्कि मेक्सिको के कंधे पर हाथ रखकर बस मुस्कुरा रहा है, मानो कह रहा हो, अब समझ आ गया। भारत भी अब अमेरिका की जगह नए भरोसेमंद साझेदार ढूंढ रहा है, जैसे जापान, यूएई, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय देश, जहां नियम बार बार नहीं बदलते और रातों रात टैक्स नहीं थोपे जाते। अब ट्रेड पॉलिसी को भारत राष्ट्रीय सुरक्षा के बराबर मान रहा है, क्योंकि अस्थिर बाजार न सिर्फ मुनाफा छीनते हैं, बल्कि भविष्य की संभावनाओं को भी खत्म कर सकते हैं। अमेरिका अब खुद अपनी नीतियों में उलझ चुका है। कभी जो दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनॉमी था, वो अब टमाटर जैसे मामूली मुद्दों पर हिलने लगा है। खुद अमेरिकी मीडिया, एक्सपर्ट और आम नागरिक सवाल पूछ रहे हैं, क्या ये फैसले किसानों के लिए हैं या कुछ लॉबी की चाल है? अमेरिकी डॉलर से जुड़ी रिपोर्ट बताती है कि भले ही इंपोर्ट घटे, लेकिन कीमतें और बढ़ेंगी। अब रेस्टोरेंट और ग्रोसरी स्टोर्स फ्रोजन टमाटर, सॉस और केचप के सहारे चल रहे हैं, बट टेस्ट इज स्टिल मिसिंग। सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वाकई ये टैक्स जरूरी था? क्या अमेरिका अब भरोसे के काबिल है? और क्या भारत ऐसे रिश्ता निभाएगा जिसमें आज मुस्कान और कल धोखा मिले? मेक्सिको ने जवाब दे दिया है। भारत अब उस मोड़ पर खड़ा है जहां फैसला सिर्फ व्यापार का नहीं, आत्मसम्मान और भविष्य का भी है। अब भारत समझ चुका है कि अमेरिका की नीतियां अब पहले जैसी नहीं रहीं और उसे चाहिए ऐसे सहयोगी जो स्थिर हों, किसानों के पसीने की कद्र करें और राजनीति से ज्यादा भरोसे की नींव पर खड़े हों। अब भारत की थाली में टमाटर सिर्फ एक सब्जी नहीं,
बल्कि ग्लोबल चालों का प्रतीक बन चुका है। ये विवाद भारत को एक बहुत गहरी बात सिखा गया। आज व्यापार सिर्फ लेन देन नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा मोर्चा है। जो इस खेल को नहीं समझेगा वो न टमाटर बचा पाएगा, न टेक्नोलॉजी, न तरक्की। अब भारत भावनाओं में नहीं बहेगा और डील वहीं करेगा जहां भरोसा हो। जब अगली बार आप टमाटर की कीमत पर चर्चा करें तो याद रखें, यह सिर्फ स्वाद नहीं, यह अंतर्राष्ट्रीय चालबाजी का हिस्सा है। अमेरिका का 700% टमाटर टैक्स अब सवालों के घेरे में है। क्या यह समाधान था या घरेलू राजनीति का दबाव? इस वीडियो में बताए गए कुछ आंकड़े और दावे आम मीडिया रिपोर्ट्स और पब्लिक डोमेन में चर्चित जानकारियों पर आधारित हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि इनकी पूरी तरह पुष्टि किसी आधिकारिक या विश्वसनीय स्रोत से हुई हो। जैसे 700% टैक्स का दावा, मेक्सिको की यूरोपीय डील्स या कोल्ड स्टोरेज टर्मिनल्स जैसी बातों की कोई ठोस रिपोर्ट फिलहाल मौजूद नहीं है। इसलिए इन्हें एक विश्लेषण और नजरिए के तौर पर ही लिया जाए। किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले फैक्ट्स को खुद भी जरूर जांचें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और ऐसी ही विश्लेषणात्मक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाना भी जरूरी है ताकि हर अगली अहम कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका कीमती समय देने के लिए दिल से धन्यवाद।